काजल कछुआ और जंगल का रहस्य। जंगल में सुबह की सुनहरी धूप फैल चुकी थी। काजल कछुआ तालाब के किनारे धूप सेंक रही थी। तभी चिंकी गिलहरी दौड़ती हुई आई। चिंकी। काजल दीदी, तुमने सुना? पिछले 2 दिनों में जंगल से 2 छोटे खरगोश गायब हो चुके हैं। काजल चौंकते हुए। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? जंगल में तो सब सुरक्षित रहते हैं। मुझे लगता है कोई तो नया खतरा आया है और शायद कोई जानवर ही हमारे बीच गद्दार है। हमें इस पर नजर रखनी होगी। चलो मीरा उल्लू से बात करते हैं। वह रात में सब कुछ देखती है। वे दोनों मीरा उल्लू के पास पहुंचे, जो एक पुराने पीपल के पेड़ पर रहती थीं। हाँ, मैंने रात को एक काले रंग का जानवर जंगल में घूमते देखा था, जो किसी को घसीट कर ले जा रहा था। लेकिन मैं दूर थी, पहचान नहीं पाई। हमें राजा हाथी से बात करनी चाहिए। ये अब छोटी बात नहीं रही। वे राजा हाथी के पास पहुंचे और पूरी बात बताई। हम किसी पर शक नहीं कर सकते जब तक हमारे पास सबूत न हो। मैं हर जानवर से पूछताछ करूंगा। अगले दिन जंगल में सभा बुलाई गई। सभी जानवरों को बुलाया गया। तभी सभा में एक नया जानवर आया, समर सियार। मैं इस जंगल में नया हूं। बारिश के कारण मेरा जंगल डूब गया, इसलिए इधर आ गया। तुम्हें यहां रहने की इजाजत दी जाती है, लेकिन कोई भी अनुशासन तोड़ने की कोशिश मत करना। काजल कछुआ को समर सियार पर कुछ अजीब सा शक हुआ। क्या तुमने देखा? जब गायब हुए खरगोशों का जिक्र हुआ, समर की आंखें एकदम चौंक गई थीं। हाँ, और उसका एक पंजा खून से सना हुआ भी दिखा था। दोनों ने उस रात उसका पीछा करने की योजना बनाई। मीरा उल्लू ने अपनी आंखें भी जंगल भर में फैला दीं। समर, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम लोग मुझे पकड़ लिया। हाँ, मैंने ही खरगोशों को चुराया ताकि जंगल में डर फैलाकर मैं राजा बन सकूं। तुमने हमें बेवकूफ समझा था, लेकिन काजल दीदी की नजर से कुछ नहीं बचता। काजल ने तुरंत राजा हाथी को बुलाया। राजा हाथी ने समर को पकड़वाकर जंगल से बाहर निकाल दिया और गायब हुए खरगोशों को वापस उनके परिवार से मिलवाया। आज हमारी बहादुर और समझदार काजल ने पूरे जंगल को एक बड़े खतरे से बचा लिया है। सभी जानवर एक साथ, काजल दीदी जिंदाबाद, काजल दीदी जिंदाबाद। काजल मुस्कुराई, लेकिन उसने बस इतना कहा, अगर हम सब मिलकर एक दूसरे पर ध्यान दें, तो कोई भी जंगल को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सीख। शक की कोई बुनियाद हो तो उसे नजरअंदाज मत करो और सच्चाई के लिए मिलकर खड़े होना हमेशा जरूरी होता है।